साथियों, वीडियो आपने बहुत देखी होंगी, एक से एक बढ़िया, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास बनेगी। ये वो है जो झकझोर देगी, हिला कर रख देगी और उस अंदर की बात को आपसे साझा करेगी जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केस देखे, अगर मैं ये 1000-2000 ना बोलूं, कम से कम 100-200 केस तो ऐसे देखे जहां पर मैंने बर्बादी देखी, उजाड़ देखा, सन्नाटा देखा और वीराना देखा। किस वजह से? दो कारण, केवल और केवल दो कारण। वो कौन से कारण थे? और हाँ, आपको कुछ गांव की बात भी बताऊंगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको इस वीडियो को छोड़कर मत जाना एक मिनट के लिए भी। ये वीडियो बहुत काम का बनने वाला है और वो बातें बताएगा जो बहुत गहराई की हैं, हर किसी के लिए जाननी है जरूरी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, मेरा एक एक वीडियो आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए बचाता है और अगर बड़े स्तर पर देखें, पूरे देश के कितने पैसे बच जाते हैं तोड़-फोड़ करने से बच जाते हो। और हाँ, नेगेटिव मकान ना बने, क्योंकि वहां पर अगर नेगेटिव बन गया कुछ भी तो सन्नाटा और वीराना वहां पर अपना साम्राज्य जमा लेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज एक बहुत खास विषय पर बात करूंगा आपसे, और ये इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरा वायदा है कि आपने ऐसा वीडियो अब तक जो है इंटरनेट पर नहीं देखा होगा। देखिए कितनी गहरी बात आज आपको बताऊंगा मैं दरवाजे के बारे में। कहने को तो कुछ भी नहीं, दरवाजा है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मुख है। ये मुख्य द्वार अपनी वैल्यू रखता है, मेन गेट अपनी वैल्यू रखता है, अंदर के दरवाजे अपनी वैल्यू रखते हैं। वो चीज़ों को जिनको हम बहुत बार मामूली मान लेते हैं ना, वही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव, उठाएंगे या गिराएंगे, ये आपको पता नहीं चलता। इसलिए समय से जागना बहुत ज़रूरी। आज मैं एग्जाम्पल जो बताऊँगा वो अपने गोवा के एक क्लाइंट का बताऊँगा। एक मेरा क्लाइंट गोवा में, उसने क्या किया कि अभी बुलाया था, कल ही गया था वहाँ पर मैं, और गोवा में जाकर हमने जो देखा उस भवन को, उसकी जो हिस्ट्री थी वो बहुत अजीब थी। घर का जो स्वामी था जिसने उसको परचेज किया था, उसने बताया कि सर ये बिल्डिंग जो यहाँ पर बनी हुई थी पहले से, वो 50 साल से पुरानी बिल्डिंग थी, और जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भवन मैंने खुद बनाया, कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, वाइफ की डेथ उनकी हो चुकी थी अभी 3-4 साल पहले, जो कोविड आया था। अब उनका 2 बेटे और 1 बेटी, तीनों शादीशुदा। मकान में एंटर किया उन्होंने, नए भवन में, गोवा की बता रहा हूं बात, बहुत बड़ा प्लॉट, 700 गज का, 700 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, बहुत बड़ा आदमी। और उसने जो मकान बनाया उसमें क्या गलतियां करी, सिर्फ 2 गलतियां उसको ले बैठी। बड़ा बेटा डॉक्टर था, वो यहां से इंडिया से बाहर चला गया। जो छोटा बेटा था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने भी गोवा छोड़ दिया, और वो छोड़ने के बाद में कहीं और किसी सिटी में चला गया, शायद बेंगलोर में जाके बस गया अपने परिवार को लेकर। एक बेटा और उसकी वाइफ वहाँ चले गए, छोटा बेटा जो है वो चला गया इंडिया से बाहर। बेटी के साथ किसी कारण से उसकी हो गई थी अनबन, उसने वैसे भी आना जाना बंद कर दिया था। कारण बहुत से होते हैं, हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे तो ये लगा कि ये जो मकान इन्होंने बनाया है, नया बनाया, पुराना 50 साल पुराना मकान तोड़कर नया मकान बनाया, और कम से कम 2.5-3-4 करोड़ रुपए इन्होंने इस पर खर्च कर दिए, तो वहां पर इन्होंने गलती नहीं की, महा गलती की। और छोटी सी चीज थी, अगर ध्यान दे देते तो हो सकता है कि उनका घर वहां पर बस जाता, क्योंकि काम कारोबार उनके पास गोवा में भी बहुत थे। अगर चाहते तो उनके बेटे वहां पर भी सेटल हो सकते थे। बताते हैं क्यों हुआ सन्नाटा और क्यों हुआ वीराना। बजाग जाओ कमरे के दरवाजे भी निभाते हैं गंभीर रोल। दरवाजे की बात करेंगे, अकेला दरवाजा क्या कांड कर गया इस घर के अंदर वो बताएंगे। बर्बाद भवन क्यों, सन्नाटा व उजाड़ क्यों, दरवाजों के परिप्रेक्ष्य में। अंदर के कमरों, किचन, बाथरूम, स्टोर के दरवाजे किस पद में लगाए, ये सवाल मुझसे पूछा एक मेरे चाहने वाले ने। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सवाल मुझसे पूछते हैं, तो उस सवाल में से ही सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात निकल आती है। और पता नहीं क्या समय की बात है, मैं फिर बता रहा हूं, पता नहीं क्या समय की बात है कि जब मैं साइट पर जाता हूं, मेरा लगभग रोज ही टूर होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता महीने के अंदर जब मेरा इंडिया में या इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में कहीं जाना ना हो। मैं रोज साइट देखता हूं, कभी कभी एक दिन में 2 साइट भी देखता हूं, 3 भी साइट देख लेता हूं। लेकिन जब मैं वापस आता हूं तो आने के बाद में कुछ ऐसा, पता नहीं आप लोगों से कुछ इंट्यूशन है मेरा या कुछ अटैचमेंट है, आने के बाद कम से कम 6-7 मुझे जो है
वही कमेंट्स मिलते हैं जो मैं पीछे से देख कर आया था। इसका मतलब मेरी आपके साथ में कुछ दिली अटैचमेंट है, कुछ रिश्ता है मेरा और आपका, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का। ये सवाल भी वहीं से निकल कर आया साथियों, उस गोवा वाले केस के साथ। ये अशोक यादव जी हैं, SF2 जो भी इनका ये अपना आईडी है, उसके साथ सर किसी कमरे के अंदर का जो पद है उसमें दरवाज़ा कहाँ पर देना चाहिए बताइए। बहुत बहुत थैंक यू जी। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा इनके जो नेम के अंदर थोड़ा सा मैं हेरा फेरी कर देता हूँ। और ये जो इन्होंने पूछा कमरे के दरवाजे का अंदर, अब देखो पद का चक्कर क्या हुआ। अगर पद के चक्कर में पड़े ना तब तो बन गया मकान। साथियों ये जो पद है ना, ये जो हमारे जो है बाहर के जो पद होते हैं 9x9 के होते हैं या मंदिरों के लिए 8x8 के होते हैं, जो पद बनाए जाते हैं, जो ग्रिड बनाए जाते हैं, जिसको वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु सीख रहे हैं, वास्तु पढ़ रहे हैं या कहीं से वास्तु सीखा है, तो ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आएगी, पूरी तरह से आएगी कि ये जो पद हैं, जिस पद की बात हम दरवाजे के लिए करते हैं, गेट के लिए करते हैं, ये केवल और केवल, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, ये आपके जो मुख्य द्वार होता है या मेन गेट होता है बाउंड्री वॉल का, वहीं तक सीमित है। अंदर के दरवाजे का कोई पद का लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कहेंगे सर भारद्वाज जी बताइए सब वास्तु कहाँ से आएगा। बिल्कुल बताऊंगा मैं, वास्तु भी इसमें आएगा और बड़ी गहराई से आएगा। ये वही गहराई होगी जिसमें कि वो गोवा का जो मेरा क्लाइंट था, उसका बना बनाया भवन बस नहीं पाया, वो पहले भी उजाड़ था, क्योंकि ये पता चला था कि वो जो 50 साल थे, उस 50 साल में भी वहां पर कभी कोई आके नहीं रहा। एक बहुत पहले किसी ने बनाया था उस बंगले को, और वो जो बनाया था वो ब्रिटिश टाइम से पहले कहीं बना होगा, पता नहीं कोई हिस्ट्री क्या थी, लेकिन कभी नहीं बसा वहां पर। कोई ऐसा दिन नहीं था, ऐसा नहीं था कि जब वहां पे कोई रहा हो। ये पता कैसे चला, वहां पर जो केयर टेकर रहते थे उनका वहां पर छोटा सा एक कोने के अंदर साउथ ईस्ट में घर बना रखा था, 3-4 कमरे बना रखे थे, वहीं पर वो अपने बच्चों के साथ में रहा करते थे केयर टेकर, और वो जो है बाप दादा के टाइम से रहते थे। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि सर यहाँ पे आज तक कभी कोई बसा नहीं। और उनमें तो जो है थोड़ा सा ऐसा भी भय था कि शायद यहाँ पर कोई हवा का चक्कर ना हो, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ यहाँ पर ना हो, कोई भूत प्रेत यहाँ पर ना हो, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं ना हो जिसकी वजह से ये भवन बस नहीं पा रहा है, कभी नहीं बसा आज तक। लेकिन वास्तुशास्त्र क्या कहता है, वास्तु के हिसाब से हम जो आंकलन करते हैं, हमारा आंकलन 100% ओके होता है, बिल्कुल ठीक। पूरा कारण ढूंढ लेते हैं हम, टाइम लगता है, घंटा 2 घंटा जो भी लगता है, क्योंकि इनको ढूंढने के लिए मेरे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, 6 सेंस भी काम करती है, ऑब्जर्वेशन काम करता है, मीटर काम करते हैं, स्कैनर काम करते हैं, सेंसर काम करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हमें कारण मिलने में कोई देर ज़्यादा लगती नहीं। अब वहाँ पे कारण क्या देखा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली बात ये क्लियर हो गई, कोई पद का चक्कर नहीं है। अंदर के जो दरवाजे बनाएंगे, बाथरूम का बनाएंगे, टॉयलेट का बनाएंगे, कमरे का बनाएंगे, बरामदे का, कुछ भी लेना देना नहीं है वास्तु के साथ। जहां सुविधा हो, जहां पर दरवाजा आता हो, वहां लगा सकते हैं। अगर पद के चक्कर में पड़ेंगे ना साथियों, फिर तो कमरा ही तुम्हारा नमूना बन जाएगा, क्योंकि वो कोने से हटा के लगाएंगे आप, 2 हिस्से छोड़ देंगे, 9 हिस्से करेंगे, 9 करने के बाद 2 छोड़ के 2 लगाया तो जुलूस निकल जाएगा आपके मकान का। कोई भी काम करते हैं, वास्तु करते हैं या कुछ भी करते हैं, उस लिमिट तक करो जहां तक कि आपका कंफर्ट खराब ना हो और आपके घर का नमूना ना बन जाए। ये देखिए दरवाजे, ये दरवाजे देख रहे हैं आपके सामने, इसकी बात करेंगे आगे हम। ये देखिए घर के अंदर के दरवाजों का पदों का कोई चक्कर नहीं। ये जो देख रहे हैं ना दरवाजे, जहां पर सुविधा आपको आती है, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर दरवाजा आना चाहिए, वहां आना चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत सीधी सी बात है। अगर इसमें सोचने में पड़ जाओगे फिर तो मकान बना नहीं पाओगे। कौन सा दरवाजा, ये दरवाजा यहां लगाया, यहां पर इसकी नीड थी। अगर इस दरवाजे को यहां लगाना होता तो ये दरवाजा यहां भी लगता आसानी से, कोई समस्या नहीं थी, यहां पर भी दरवाजा लगाते। लेकिन ये देखिए हर दरवाजा जो है अपने नीड के हिसाब से लगा हुआ है, इसमें कोई भी वास्तु की कोई परेशानी नहीं है 1% भी। अब परेशानी कहां पर आती है, ये देखिए कुछ चीजें, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं दरवाजे के मामले में, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत ले लेना कि हाँ दरवाजा भारद्वाज ने कहा जहां लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका भी सिद्धांत होता है। और जो अच्छे सुलझे हुए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वाले जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं वो इस बात का पहले से ही ध्यान रखते हैं, ठीक है।
और जो वास्तु वाला अगर बीच में आ जाएगा, ठीक है, क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और सेंसिबल है, एक्सपीरियंस भी साथ में, तब तो बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर कोई ऐसा वो आ गया ना जिससे हम कहते हैं कि नीम हकीम, तो घर को जो है वास्तु के चक्कर में खराब भी कर सकता है। इसलिए जब भी कंसल्टेशन लेते हैं तो आपका कंसल्टेंट जो है वो होना चाहिए बेस्ट, सबसे अच्छा कंसल्टेंट हायर करिए, और मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अब देखिए वास्तु के प्रिकॉशंस क्या जरूरी है। नंबर 1, कोशिश करो उच्च दिशा के उच्च कोने में दरवाजा लगे। समझ में आया या उलझ गए? उलझ गए। मैं बताता हूं उच्च दिशा के उच्च कोने का ये जो अर्थ है बता रहा हूं, ये शास्त्रीय अध्ययन है। शास्त्रों में बताया गया है कि उच्च दिशा के उच्च कोने के अंदर हमेशा दरवाजा लगाओ। यानी अब देखिए उच्च दिशा क्या, ये जो पूरब की दिशा होती है, ये पूरब है, ईस्ट, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दोनों की दोनों उच्च दिशाएं हैं, उच्च दिशाओं के उच्च कोने में। यानी ये जो कमरा है, इस कमरे का जो दरवाजा लगेगा साथियों, वो इस कोने में लगेगा, इसके नॉर्थ ईस्ट वाले कोने में। अब ये दरवाजा आ गया, इसका जो दरवाजा लगेगा इस कमरे का, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, इसका जो दरवाजा लगेगा, अब देखिए इसका उच्च दरवाजा बनता था यहाँ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ बनता था, लेकिन मजबूरी यहाँ बनाने के लिए कह रही है। मैंने कहा था पदों का कोई चक्कर नहीं। ये जो तीसरा कमरा है, इसका अगर दरवाजा आप यहाँ लगाते हैं तो सबसे अच्छा है। और ये जो कमरा है यहाँ बना रखा है, इसका दरवाजा यहाँ लगे, इसका दरवाजा यहाँ लगे, इसका दरवाजा यहाँ लगे, लेकिन ये हर बार संभव होता नहीं है। अब संभव क्या होता है आपको बताता हूं मैं, कि हर दरवाजा अंदर खुले। ये आपने देखा था, अभी मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि दरवाजे कैसे बने। अब ये दरवाजा कोई भी खुलता है तो बाहर ना खुले, ये जो दरवाजा यहाँ लगाऊंगा वो ऐसे ना खुले, यानी बाहर ना जाए, वो अंदर जाए। अगर यहाँ लगा हुआ है तो दरवाजा इनसाइड खुले, ये दरवाजा इस तरह से अंदर खुले। समझे? कोई भी दरवाजा बाहर नहीं खुलना चाहिए, अंदर खुलना चाहिए, तब जबकि वो लकड़ी का है, सॉलिड है, और इसे ठोस बोलते हैं। हाँ, जाली का दरवाजा तो बिल्कुल बाहर ही खुलेगा, बाहर ही खोलना है, उसको अंदर नहीं खोल सकते आप। अगर जाली का अंदर खोलेंगे, ठोस दरवाजा बाहर खोलेंगे, तो उसका पर्पस खत्म हो गया, उद्देश्य खत्म हो गया। जबकि मैंने बहुत से वास्तु वालों के द्वारा ऐसे दरवाजे लगाए देखे कि जाली का दरवाजा अंदर लगा दिया, दूसरे वाला दरवाजा बाहर लगा दिया, कोई सेंस नहीं है उसकी, खुश कर लो अपने आप को बस, और कुछ नहीं। अब देखिए कि ऐसे केस के अंदर ये दरवाजा लगा, हर दरवाजा अंदर खुले, क्लियर हो गया, हर दरवाजे को दीवार मिले। अब क्या होता है कि दरवाजों को कहते हैं कि दाएं खुले या बाएं खुले, क्लॉकवाइज खुले या एंटी क्लॉकवाइज खुले, इसको लेकर पचड़ा हुआ पड़ा है, गंदगी मची पड़ी है, बुरा हाल हुआ पड़ा है नेट के ऊपर, जिसके जो मन में आया उसने लिख दिया। लेकिन सच यह है कि हर दरवाजे को दीवार मिलनी चाहिए। वो दीवार राइट में है तो दरवाजा ऐसे खुलेगा, अगर दीवार लेफ्ट में है तो ऐसे खुलेगा। कभी भी कमरे के बीच में दरवाजा लटकाया नहीं जाता। अगर ऐसा करते हो तो घर को खराब करते हो, आप जगहसाई कराते हो, अपने घर को खराब करते हैं। और सच बता दूं, ऐसा वास्तु किसी काम का नहीं है, और उसमें तो वास्तु की एनर्जी खराब ही करते हो, क्योंकि कोने के अंदर जाए, फिर उसके बाद में जो जगह बचेगी वो जगह किसी काम में नहीं आएगी, और वो जगह नेगेटिव एनर्जी गिर जाएगी। इसके बाद दरवाजे से कोना नहीं कटे। देखिए ये काम की बात हो गई, दरवाजे से कोना नहीं कटे। इसका मतलब क्या है, आप देखना यहां पर एक गैलरी जा रही चली हुई, ये देखना गैलरी है। अब क्या होता है कि मैंने ऐसे बहुत जगह देखी, और ये जो गोवा का एग्जाम्पल बता रहा हूं, वहां पर भी यही कांड हुआ था। वहां पर क्या था कि वहां पे पतली पतली गैलरी बना करके दरवाजे काटे गए। अब यहां से जाते हैं तो देखो ये दोनों दरवाजे खुल नहीं पाएंगे, ये दरवाजा यहां बनेगा, ये दरवाजा यहां बनेगा, जगह इनके लिए बचेगी नहीं। तो उन्होंने क्या कलाकारी करते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, इस कमरे को ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, फिर एक दरवाजा ऐसे खोलेंगे, एक दरवाजा ऐसे खोलेंगे, इधर खोलेंगे। यानी ये जो कोना है बीच वाला, इस बीच वाले कोने को काट देते हैं। इस कोने को काटने का अर्थ क्या होता है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए, ये कोने कटने से ये अशुभ हो जाते हैं। चाहे कोई भी कोना है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, कोई भी कोना है, नॉर्थ ईस्ट है, अगर कोना किसी कमरे का कट जाता है तो कमरे को नेगेटिव बना देता है। हाँ, अगर ये आपका स्टोर है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, शौचालय तभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो सोने का जो शयन कक्ष है, आपका जो बेडरूम है, वो अगर कटता है तो समस्या वहाँ पर बढ़ जाती है। तो कोई भी कोना नहीं काटना चाहिए दरवाजे से, ऐसा जुगाड़ करना हमेशा गलत होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए किचन में दरवाजा जरूर, हाँ दरवाजे के बारे में कहते हैं कि किचन में, एक आदमी कहता किचन में होना चाहिए, दूसरा कहता नहीं होना चाहिए। एक बात यकीन मान के चलो, किचन में दरवाजा होना अब जरूरी नहीं है। पहले था, पुराने समय में था, लेकिन अब जरूरी नहीं है। ठीक है,
इवन अब तो जो है किचन भी खुली बनती हैं, तो खुली किचन में कोई बुराई नहीं है। अपने घर में अपनी महिला को क्यों कैद करते दीवारों के अंदर? और दीवार हटाओगे, वहां से शीशा लगा दो, लकड़ी लगा दो, जाली से वहां पार्टीशन कर दो, चल जाएगा। किचन में अब दरवाजा जरूरी नहीं है। विलेज लाइफ में जरूर था। पहले क्या होता था, गाँव में कुत्ते बिल्ली आ जाया करते थे, बर्ड्स आते थे, कौवे आते थे, और बच्चे भी वहाँ पर जो है कुछ बना हुआ। हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चे घुसते थे वहाँ, कोई चीनी खा ली, कुछ खा लिया, जो सामान बनता था उड़ा दिया करते थे। तो खैर वो तो दूसरा कारण था। लेकिन इसके अलावा जो ये सब जितने पशु पक्षी किचन में घुस जाया करते थे, उनके कारण इनको थोड़ा सा जरूरी होता था कि उस टाइम पर वो दरवाज़ा लगाएं। आज दरवाज़ा लगाना किचन में ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा आपसे 1 मिनट की कहानी आपको बता देता हूँ कि एक लड़की की शादी हुई, वो शहर में गई। इंटरेस्ट आएगा आपको। एक लड़की की शादी हुई, वो शहर में गई, गाँव से, गाँव की रहने वाली थी। वहाँ पर वो जो है उसने अपना आटा गूंदा किचन के अंदर। गूंदने के बाद किचन का उन्होंने बाहर जगह बना रखी थी अपने वरांडे के अंदर कि वहीं पर खुले में बैठकर खाना बना लेंगी लेडीज़। तो उस लड़की ने वहाँ पर शादी के बाद बैठ के आटा गूंदा। गूंदने के बाद वहाँ पे रखा, और छोटा सा चूल्हा भी वहीं रखा था वरांडे में। इतने में कौवा आया उड़ता हुआ, और उसमें से ठोंक मारी उसने, अपना चोंच मारी, और वहाँ से आटा तोड़कर भाग गया, उड़ गया। तब तक जो है वो जो लड़की थी वो अंदर थी, वहाँ से दौड़ती बाहर आई, और बाहर आने के बाद उसने उस कौवे से कहा, देखिए इंटरेस्ट आएगा आपको, उसने उस कौवे से कहा कि कौवे, तेरी हिम्मत नहीं थी, अगर तू मेरे बाप के घर पे होता तो आज तेरी ये हिम्मत ना पड़ती कि तू यहाँ से आटा तोड़ के भाग जाता, उड़ जाता यहाँ से। तो ये बात जो है उस लड़की के ससुर ने सुन ली। तो ससुर जो है वहाँ से उठकर आया, उसने कहा, बेटी ये तूने क्या बात बोली अभी कि अगर मेरे बाप का घर होता तो तेरी हिम्मत भी ना होती, इसमें उसमें क्या फर्क है? उसने कहा, पिताजी जब आप मेरे साथ मेरे गाँव चलेंगे कभी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका अर्थ क्या था। हुआ यही, कुछ दिन के बाद में गांव जाना हुआ, और उनके ससुर जो है लड़की के, उसके साथ में वहां पे गए गांव में, और वहां पे चारपाई डाल के बरांडे में ऐसे ही बैठ गए। तो वहां भी खाना जो है, वैसे तो उनका बरांडे बनता था, उस लड़की ने क्या किया, जानबूझकर आटा गूंदा, और गूंदने के बाद बाहर जो चूल्हा बना हुआ था वहां पर उन्होंने उस आटे को लड़की ने रख दिया। आटा गूंदा, गूंद के वहां रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा वहां से हट गई, और फिर वो युवा कौवा आया, और आने के बाद उसने अपनी चोंच मारी, और चोंच मारने के बाद में वहीं फंस गया। अब वो आटे के अंदर इतना लोच था, वो आटे को खींच रहा है, और आटा उसको कौवे को छोड़ नहीं रहा है। लड़की वहां से भागी भागी गई, उसने कहा, देखो पिताजी ये फर्क था इसके अंदर। तो उसने खैर कौवे को वहां से भगा दिया, उड़ा दिया। तो उन्होंने पूछा ससुर ने कि इन दोनों में अंतर क्या था? तो उस लड़की ने ये कहा कि अपने पिताजी, ये हमारे गाँव में क्या होता है कि हम देसी गेहूँ बोते हैं, और जो देसी गेहूँ होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब उसको हम साफ सफाई करते हैं और उसके बाद जब आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर एक लोच आता है, जो कि आज के शहरी जीवन में आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो आटा गूंदते हैं, रखते हैं, सिस्टम में बनाने का, ये सब करने का, और खेत में जो हम जो गेहूं बोते हैं उसके अंदर कभी भी कोई केमिकल नहीं डालते, गोबर का खाद होता है। और वो जो देसी गेहूं हुआ करती थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, उसकी गेहूं की जो पौधा होता था उसकी लंबाई 4, 5, 6, 7 फीट होती थी। एक पंजाबी में फिल्म बनी थी, कणकां दे ओहले, गेहूं की आड़ में, एक रोमांटिक फिल्म थी। तो इसका मतलब ये, गेहूं इतनी लंबी होती थी, उसी को देसी गेहूं बोला करते थे उस जमाने में। तब तो जो है ज़रूरी था कि आप जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, मैक्सिमम प्रिकॉशन लें, किचन में दरवाज़ा लगाएं, ताकि बाहर से कोई भी चीज़ अंदर ना आ पाए। लेकिन आज के ज़माने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाई मैंने। और वो जो गोवा वाला केस बताया मैंने, उसमें यही हुआ था कि जो नई हवेली बनी उसके सभी कोने काटे गए। 12 या 13 कमरे थे, 12-13 कमरों में से शायद 6 या 7 कमरे जो मेन बेडरूम थे, उसकी सजावट के लिए या रास्ते के लिए या उसमें डेकोरेशन के लिए वहाँ उनके कोने काटे गए थे। नंबर 1, नंबर 2, भूमि की ऊर्जा वहाँ पे 8,900 बोबिस के आसपास थी, यानी भूमि के अंदर ऊर्जा भी वहाँ पर बहुत कम थी। तो ऐसी जगह पर बसाव होना वैसे मुश्किल पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात ये, उसी प्लॉट के अंदर दूसरा जो कोना था एक और, उस कॉर्नर के अंदर भूमि की एनर्जी बहुत अच्छी थी। अगर उनको पता होता इस बात का तो ये भवन यहाँ ना बनाते जहाँ पर कि बर्बाद होता चला गया, इसको वहाँ बनाते जो जगह वहाँ की भाग्यशाली थी। अच्छा लगा साथियों मेरा वीडियो तो एक लाइक बनता है, और हाँ, अपने समाज में अपने साथियों को ज़रूर भेजना, उनसे शेयर करना कि देखो कितनी एक गहरी बात, अंदर की बात डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताई है। तारीफ करेंगे आपको, थैंक यू बोलेंगे सबके सब। साथियों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के ऊपर, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।